जय श्री राम। आइए देखेंगे इस महीने मकर राशि वालों के लिए गोचरीय व्यवस्था किस प्रकार का फल देने वाली है। पिछले महीने में बृहस्पति और शनि दोनों वक्री अवस्था से निकल गए और इस महीने कोई भी ग्रह कुंडली में ऐसा नहीं जो वक्रत अवस्था में चल रहा है, यानी सभी ग्रह आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं, वक्री से मार्गी अवस्था की तरफ, अगले भाव की तरफ उनका गोचर शुरू हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस इस महीने यानी नवंबर 2021 में, जो कि लक्ष्मी जी के धन आगमन के लिए विशेष तौर पे माना गया, क्योंकि इस महीने दीपावली जैसा शुभ पर्व भी होगा। तो वो गोचरीय व्यवस्था क्या इस महीने आपको बेहतर परिणाम दे रही है या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जिनको साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, शनि आपके चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि आपके मन के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम आपके परिवार जन मकर राशि के आधार पर है, तो इस महीने यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। आइए देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं और उनके बाद उनका विस्तार से फल जानेंगे कि कौन से प्लैनेट कहाँ किस भाव में बैठे हैं और आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था के राशि के ऊपर गुरु शनि का ट्रांजिट मार्गी अवस्था में इस महीने चलता दिखाई देगा और 20 नवंबर के बाद बृहस्पति यहाँ से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं राशि से दशम में 3 प्लैनेट सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति। सूर्य नीचस्थ अवस्था में 17 नवंबर तक होंगे, तो वहीं मंगल तुला राशि में होंगे और बुध भी उसका साथ देंगे। राहु केतु अभी भी वृषभ और वृश्चिक राशि में आपके पंचम और एकादश भाव पर जमे हुए हैं, वक्री अवस्था में होते हैं। राहु केतु फिलहाल में नक्षत्र परिवर्तन के साथ सूर्य और चंद्रमा को भी नक्षत्र के आधार पर ग्रसित कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, जो अकेला ही 2 स्थानों का मालिक, केंद्र और त्रिकोण का मालिक, द्वादश भाव में भ्रमण कर रहा है। शुरुआत सबसे पहले मैं शुक्र ग्रह से ही करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि यह योग कारक स्थिति वाला है। योग कारक का क्या मतलब है? अकेला ऐसा ग्रह जो 2 जगह के फल दे। 2 जगह कौन सी होती हैं? केंद्र और त्रिकोण दोनों को बला के, यानी योग कारक। योग हुआ है किसी चीज का, पंचम और दशम दोनों को मिलके एक ही प्लेनेट ने अधिकार लिया, वो है शुक्र। यानी आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी योजनाएं, आपका ज्ञान, आपकी संतान, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपकी मंत्र सिद्धि, ये सब पंचम से देखी जाती है, तो उस पर अधिकार शुक्र का है। दशम भाव प्रोफेशनल लाइफ, आपके रोजमर्रा के कर्म, आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि, इन सब के लिए देखा जाता है। उसका मालिक 12th हाउस में पहुंचा। प्लेनेट अगर राशि से 6, 8, 12 में जाता है तो वह अपने फलों को देने में संघर्ष तो कराता है। अगर कोई प्लेनेट 12th में गया, 12th मतलब एक्सपेंड, आपकी पढ़ाई का फल प्राप्त होने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपका बुद्धि ज़्यादा खर्च हो रही है, आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, आपको कभी कभी लगता है ये काम इतने दिन का था ही नहीं, इसका रिजल्ट मुझे डिले मिल रहा है, देर से मिल रहा है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। ये पंचमेश का यहाँ जाना पढ़ाई में अवरोध के लिए भी जाना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग पढ़ने के लिए दूर या विदेश भी चले जाते हैं, क्योंकि पंचमेश का द्वादश से कनेक्शन बना। पंचम भाव शिक्षा, द्वादश भाव विदेश। यह दशमेश भी है, दशमेश का द्वादश में जाना कार्य के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यात्राएं हो रही हैं, खर्च हो रहा है, तब कहीं जाकर दूर स्थान से जुड़कर प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा मिल रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन बाहर जाकर बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन अंततः सारा पोजीशंस पहुंची कहाँ? द्वादश में। द्वादश भाव
यात्रा, विदेश यात्रा, खर्च, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। और प्रोफेशन का कारक भी है, कर्म के लिए बाहर जाओ तो फायदा मिलेगा, इसका मतलब ये है। जब जब पंचम का मालिक द्वादश में ट्रांजिट कर रहा हो, ऐसे में व्यक्ति को शेयर में बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभल के करें, उसके बाद करेंगे तो अच्छा है जब मकर और कुंभ में शुक्र ग्रह होंगे तो। अब बात करूंगा गुरु शनि के योग की। ये गुरु शनि काफ़ी समय से यही है, लेकिन पहले ये ग्रह वक्री थे। एक ग्रह वक्री से मार्गी हुआ, फिर दूसरा ग्रह वक्री से मार्गी हुआ। अब दोनों ग्रहों ने यह तय करा कि अब हमें अगली राशि की तरफ मूवमेंट करना है। मकर में शनि अपनी स्थिति को सीधे करते हुए आगे की तरफ मूवमेंट लेंगे और कुंभ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति मकर से निकलकर कुंभ की तरफ जा रहे हैं और 20 नवंबर या 21 नवंबर के आसपास ये अपनी यात्रा यहाँ से समाप्त भी कर देगा और ये प्लेनेट यहाँ पहुँच भी जाएगा। अब ग्रह सीधा है, मार्गी है, चाल भी सीधी है, स्थान बहुत शुभ है क्योंकि ये स्थान मकर है। राशि लग्न के ऊपर आया हुआ कोई भी ग्रह सदैव शुभ फल देयक होता है। अगर वह स्वभाव से खराब भी है फिर भी वह खराब करने की कोशिश ही करेगा, कर नहीं पाएगा। तो पहली मजबूती शनि दे रहे हैं। राशि के लॉर्ड अपनी ही राशि में स्वराशि के होकर हैं। आपके मान सम्मान, आपके आत्मसम्मान को बचाने का प्रयास करता है, आपकी हेल्थ इश्यूज को कवर करता है, आपको सेल्फ मोटिवेशन देता है, आप अपने बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हैं क्योंकि लगन शरीर जैसा काम करता है, राशि शरीर जैसा काम करती है, मेंटलिटी जैसा काम करती है। तो उन सब में प्रबलता बनाए हुए हैं शनि। उसको एक धन का कारक बृहस्पति सपोर्ट देता है, यानी आय के साधनों में सुधार होगा, ऐसा मान सकते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा तो ये बृहस्पति द्वादश और तृतीय के मालिक हैं, यानी लगातार पैसा आता है खर्च हो रहा है, पैसा आता है खर्च होता है। आप आय के साधन बड़ी मेहनत से जुटाते हो और वो किसी न किसी तरीके से खर्च हो रहे हैं, कभी जिम्मेवारियों में, कभी पारिवारिक जिम्मेवारियों में, कभी संतान के लिए, तो कभी बीमारियों में, लेकिन पूरी तरीके से मजबूत नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब बृहस्पति इसमें मजबूती की तरफ चल रहे हैं। भले ही बृहस्पति कुछ समय के लिए नीच के होंगे, हो सकता है शुरुआत में लगे कि कुछ खिंचावट आ रही है, लेकिन जैसे जैसे प्लेनेट आगे चलेगा आपके रास्ते खोल कर चलेगा। जब आपके रास्ते खुलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से बैठ के बृहस्पति पंचम सप्तम नवम को दृष्टि देंगे, तो वहीं दूसरे की तरफ जाते हुए ये ग्रह आपके 10th हाउस को भी दृष्टि देगा, नौवीं दृष्टि जिसे हम कहते हैं। यानी एफर्ट्सों में कमी नहीं है, एफर्ट्स रहेंगे, कार्य क्षेत्र चलेगा, बढ़ेगा और उसमें फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छा है। गुरु शनि की युति राशि में है तो सप्तम पे दोनों की दृष्टि है। 7th हाउस एक्टिवेट, पार्टनरशिप के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, शादी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपको जीवन साथी हो जाएगा आपका काम, इसको हम यहाँ कह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 3 प्लेनेट सूर्य, मंगल और बुध की। राहु और केतु क्रमशः शुक्र मंगल की राशियों में हैं। जो फल राहु का है, शुक्र का जो फल बताया है वो वही है। केतु भी मंगल की भांति ही फल देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बुध को। कौन है बुध? छठे और भाग्य स्थान का मालिक दशम में। नवमेश का दशम में जाना राजयोग है। आपका भाग्य स्थान का मालिक आपके कर्म स्थान में चल रहा है। भाग्य का कर्म से जुड़ाव कि भाई काम करने तो चलो, फायदा दूंगा मैं। उसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि डायरेक्ट अवस्था से, यानी शनि जो कि राशि के मालिक हैं, बुध जो कि भाग्येश हैं, दशम में बैठे हैं। तो राशि यानी लग्न, दशम और नवम का योग बना, इसको कहते हैं 1, 9 और 10 का कॉम्बिनेशन। दृष्टिगत और स्थिति के अनुसार बुध छठे का मालिक भी है, तो छठा घर का मालिक जिस भाव में जाएगा उसका संघर्ष होगा। तो क्या होगा? प्रोफेशनली थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, उन सभी लिहाजों से ये कॉम्बिनेशन बेहतर हैं। तो बुध व्यापारी ग्रह है, योजना बनाने वाला ग्रह है,
भाषण शक्ति का ग्रह है। कहाँ बैठा है? कार्य क्षेत्र के हाउस में। प्रोफेशन लाइफ भी दशम से देखते हैं। अगर ये आपके कर्मों को दर्शाता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी दशम ही दर्शाएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेटर हुआ। शनि की दृष्टि मिली और ज़्यादा वृद्धि इसमें हुई। अब आता है दूसरा ग्रह मंगल, दिग्बली। दिग्बली सही समय पर सही राह दिखाने वाला प्लेनेट का मतलब होता है दिग्बल। दिग्बल मतलब दिशा बल। मंगल दशम में है तो किस चीज का दिशा दिखाएगा? प्रोफेशन की दिशा दिखाएगा, काम करने की सही राह दिखाएगा। काम नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। काम करने का सही ट्रैक नहीं हाथ में आ रहा है, व्यक्ति सोच रहा है बदल दूं, छोड़ दूं, करूं ना करूं, अब मंगल सही राह दिखाएंगे। एनर्जी के कारक हैं। कहाँ है एनर्जी? 10th हाउस में। तो व्यक्ति जोश शोश से पूरी तरीके से लगेगा। अब इसको फिर से शनि का साथ, शनि की दशम दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर। शनि की दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि। कहाँ से मिलने वाला है सुख? बॉडी से। मंगल ने शनि को देख लिया, मेहनत पूरी कराएगा। शनि कहेगा मैं कर्म देता हूं, तो मंगल कहता है जी मैं कर्म ऐसा दूंगा पहले, लेकिन मेहनत बहुत कराऊंगा आपसे। आपके अंदर एनर्जी भी भरूंगा कि आप दिन हो या रात हो कभी भी उठकर चलो और काम करना शुरू कर दो। तो उस लिहाज से ये मंगल बहुत बेहतर। व्यक्ति अपने आप को ही झोंके रखता है सब चीज़ में, सब काम कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? शनि मंगल की एक दूसरे को परस्पर दृष्टि देने से आती है। तो उस लिहाज से अच्छा, मंगल का संबंध चौथे घर से, शनि उसको दृष्टि दे रहा है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों में फायदा, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए फायदा है, क्योंकि मंगल लाभेश भी हैं। इसलिए शनि के साथ दृष्टिपात होकर मंगल उसको शनि को दृष्टि दे और मंगल ने चतुर्थ को भी दृष्टि दे। ये कॉम्बिनेशंस बेटर है, बढ़िया है। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए भी या ठेकेदारी के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब चिंता थोड़ी बहुत किसने दिखाई है? सूर्य ने। 17 या 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर रहेंगे। अष्टम का मालिक दशम में नीच होकर चल रहा है। क्या करेगा? कार्य क्षेत्र में अड़चने और दखलंदाजी देगा। लगेगा तो ऐसा कि कोई बड़ा सम्मान मिलेगा, लगेगा तो ऐसा किसी बड़े अधिकारी से मिलकर काम हो जाएंगे, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब सूर्यदेव यहाँ से निकल कर वृश्चिक में पहुंचेंगे तब ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाएगा। तब ये अष्टमेश आपके कार्य क्षेत्र में इतनी प्रॉब्लम नहीं डालेगा, आपकी ख्याति आपके यश को रोकेगा नहीं, आपके मान सम्मान को क्षति नहीं पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान को हानि नहीं देगा। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेटर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो योग है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि सूर्य और मंगल को अगर दशम में देखो तो दिग्बली होते हैं। ऐसी परिभाषा कहीं नहीं लिखी कि नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो, मित्र हो, स्वग्रही हो तो होगा, नहीं। सूर्य दशम में है तो दिग्बली है, मंगल दशम में है तो दिग्बली है। दोनों राज्य सरकार के कारक हैं, दोनों अग्नि कारक प्लेनेट हैं। पुलिस, मिलिट्री, कमांड, एयरफोर्स, अग्नि से संबंधित कार्य, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कार्य, इन सब में ये बेहतर होते हैं, इन सब में अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इन सबको शनिदेव का आशीर्वाद दृष्टि के तौर पे प्राप्त है, डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ बढ़ोतरी हो रही है। कहाँ है सारा जोर? दो ही जगह। राशि लगन में दो अच्छे ग्रह हैं, राशि से दशम में तीन प्लैनेट बैठे हैं। तो आपकी राशि और आपका दशम भाव इन दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं 5-5 ग्रह। यानी कुछ अच्छा, कुछ आशा की किरण, कुछ अच्छे योग इस महीने होंगे। इस महीने दीपावली जैसा पुण्य पर्व कुछ ना कुछ आपको देगा। ये राहत का समय है, ये गोचर राहत देने के लिए आया है आपको। तो ये कॉम्बिनेशंस इस महीने फलीभूत होगा। और अगर दशा भी अच्छी चल रही हुई आपको, आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस भी ठीक हैं, तो समझ लीजिएगा महालक्ष्मी की कृपा आपके लिए तैयार है, आपको फ़ायदा देगी ही देगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि मकर राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने कैसी रहने वाली है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं।
तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।